कॉफियां गिर रही हैं, इलायचियां गिर रही हैं, पैसे बोतलों में आ रहे हैं। कितना माहौल आपने अपने गुरु का बना दिया, कितना गंदा आपने गुरु जी को किस लेवल पे लेके आ गए हो। मैं आज देखो, कभी कभी मैं गुरु जी को कहती हूँ, मुझे गुस्सा भी बड़ा आता है, गुरु जी क्या करूं, क्योंकि ड्रामेबाजी देख देख के थक गए। गुरु जी ने अपनी सेवा बख्शी 2007 से, जब उन्होंने चोला छुआ और सत्संग की सेवा बख्शी। तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था, कोई था ही नहीं, आपकी प्लेलिस्ट नहीं होती थी, आपको ये नहीं पता था कि आपने क्या करना है, कैसे शब्द कीर्तन करने हैं, कौन से शब्द थे, ठीक है, कैसे आसन लगता है, क्या लगता है। उन्होंने अपने आप धीरे धीरे समझा समझा के आज आपको जो ये रूपरेखा मिली है ना, ऐसे नहीं मिली, बड़ी मेहनत लगती है। शब्द कीर्तन ऐसे नहीं मिलते, कोई भी शब्द उठा के लगा देते हो, क्यों? एक मर्यादा है। आप गुरुद्वारे जाते हो, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हो, मर्यादा में रहते हो, तो यहाँ पर आपको मर्यादा नहीं लगती, कितना शोर मचाते हो, वहां मचा के दिखाओ ना, नहीं कर पाओगे आप। मर्यादा में वहां तो रहते, तो यहाँ क्यों नहीं मर्यादा में रह सकते? क्यों नहीं एक डिसिप्लिन में रहते अपने आप को जोड़ने के लिए? ये आपके लिए गुरु जी सत्संग रख रहे, उनको जरूरत नहीं है आपकी, हमें जरूरत है, हमको जरूरत है अपने गुरु की। हमारे गुरु जी हैं ये, ऐसे वैसे नहीं। इसको हल्के में मत लिया करो, चलो मान लेते हैं, ये गुरु जी को भी मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, नहीं। और ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, शहद वर्षा हो रही है, होती है। हमने अमृत वर्षा खुद देखी है, गुरु जी के सामने हमने बहुत अमृत वर्षा देखी है, पर हमने ये वीडियो वायरल नहीं किया है। आज भी होती है, बट शुक्राना गुरु जी, आओ संगत जी, देखो एक तो ड्रामेबाजी के डायलॉग, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, आ जाओ जी, ऐ कर लो जी, वो कर लो जी, ऐसे कर लो जी। इतना मतलब एक हमारा गुरु, अगर हम उनको शिव मानते हैं, महाकाल मानते हैं, उनको भोले बाबा मानते हैं, उनको क्या बना दिया हम? सोचा है कभी? नहीं सोचते। पेट चार में जहाँ शहद वर्षा होती है, पता नहीं सच है झूठ है, पता नहीं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, वीडियोस बनते हैं, मे बी उसको पैसे की कमाई हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट वो जो गलत है वो गलत है। लॉकेट आपका गुरु की एक छवि, एक गुरु जी की तस्वीर, एक स्वरूप, आप उनको परमात्मा मानते हो और उस स्वरूप को आप सिर पे किसी के फेंक दोगे? करोगे? इलायचियां उनकी जुतियों में डाल दोगे, चॉकलेट्स उनकी जुतियों में डाल दोगे, पता नहीं क्या 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 क्या, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, मैं तो देखती नहीं, किसी को मुझे भेज देता है तो मुझे लगता है क्या ड्रामा करते हैं। गुरु जी से जुड़ने से ज्यादा संगत की भी गलती है कि संगत उनके पीछे पीछे जाती है और सारी संगत एक, अरे हाँ देख वहां बड़ा चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार है गुरु जी का आपके जीवन में आना, सबसे बड़ा चमत्कार है आपका जब गुरु आपको अंदर से बदलना शुरू करता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, अपने आप एक ठहराव आना शुरू होता है, उछल कूद बंद हो जाती है, आपको समझ आने लगती है कि ये मेरे अपने गुरु जी, जहाँ पर आप परमात्मा को अपना कहते हो। तो आप प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं तो अपना काम करके चली जाऊंगी, आप उसको फॉलो करते हैं, वो तो गुरु जी जाने और आप जाने, तो गुरु जी को पता है आप क्या क्या कर रहे हो, अंदर से क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, क्योंकि गुरु जी को हर थॉट पता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो सब पता है। इस थॉट से मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाती हूँ कि गुरु जी आपकी इतनी बारीकी से, आप भूल जाओगे अपना सोच विचार, बट गुरु जी कभी भी नहीं अपना सोच विचार भूलेंगे। ऐसे जब मैं पहली बार गई उनके पास, जब मैंने मत्था टेका, क्योंकि मैंने किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेका था, और जब मैं गई पहली बार तो मुझे कहते हैं, जैसे पहले तो मैं जब गई तो उनका जो रूप था वो कहते हैं ना इतना खूबसूरत, इतने जैसे जिसको कहते हैं ना एक रूहानी सी अलग सी एक उनकी चमक और इतनी अच्छी खुशबू। और आप जब गुरु जी के पास पहली बार जाते तो आपको नहीं पता ये कैसे गुरु है, किसी ने हमको बताया, हम भी चल दिए। हाँ पहली बार तो मैं 2005 में ही गई थी, और तब मैं जब हाँ बता देती थी, वो उनको लगे यहाँ ही पुरानी संगत है ना, इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए था 2005 में, और आंटी पुरानी संगत है जरा,
थोड़ा सा होना चाहिए, मजाक भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा टांग भी खींचनी चाहिए, इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी भी बहुत मजाक किया थे, पर अच्छा वाला मजाक होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी वाला। डांट भी खा लेनी चाहिए, हमने बड़ी डांट खाई है गुरुजी से। अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दूँ? अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं दिया ऐसा इंट्रोडक्शन। एनीवे, जिसको जानना होगा वो अपने आप जान जाएगा, मैं इतना नहीं कर सकती। जैसे ही मैं गई तो पहले तो उनका रूप देख के उनकी मुझे लगा कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है गुरुजी ने। मैंने कहा यहाँ पर मैं किसी से पूछूंगी क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। तो बात आई गई हुई, फिर गुरुजी ने मुझे पूछा तेरा नाम की है, मैंने कहा गुरुजी ओल्गा, इंट्रोडक्शन। गुरुजी कहते हैं पंजाबी वाला नाम तो नहीं है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ये ना रशियन नेम है। अच्छा, फिर काफी पूछा ग्रेटर कैलाश रहते हो? हाँ जी। तो मैंने कहा कहते गटर कैलाश है, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बड़े ही गटर है तो कॉलोनी नाम की ग्रेटर कैलाश, बट है तो गटर ही। फिर और काफी कुछ उन्होंने पूछा, और फिर जब मेरे हस्बैंड को पूछा कि दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है जो हेलीकॉप्टर वाला है, सुना दूं? सुनोगे? चलिए खुशबू वाली खत्म करते हैं। काफी दिन बीत गए तो ऐसे ही गुरुजी बैठे थे। गुरुजी को ना आसन तो अच्छा लगता था, बट जब वो नीचे ना कारपेट पे बैठ जाते थे, ऐसे पीछे एक तकिया किया, वो पैंट शर्ट पहनी और पैंट शर्ट पहन के इतने क्यूट से प्यारे से लगते थे। एंड फिर क्या हुआ कि कहते हैं तेनू पता है? मैंने कहा हाँ जी, कि महापुरुषों की ना अपनी खुशबू होती है, वो परफ्यूम नहीं लाते। मैं कहा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी। ट्यूबलाइट समझ ही नहीं आई कि गुरुजी ने ये बात क्यों कही। और तब उन्होंने फिर तो बाद में मुझे याद आया कि ओहो, ये तो मैं जब पहली बार गुरुजी को मिली थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, और वो 1-1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया। हालांकि मैं बीच में मिल भी रही थी, सब पता था, बट आप ये देखो कि आपका गुरु क्या कहते हैं ना, पावरफुल तो है ही, पर आपकी बारीकी से आपके अंदर विराजमान है, बैठा है, तभी तो उसको पता है कि मेरे विचार क्या है। मैं भूल गई पर मेरा गुरु तो नहीं भूला, है ना। इसी तरीके से आज भी आपके मन में कोई बात होती है तो गुरुजी को सब पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप देखो, अगर आपको गुरुजी का कोई ड्रीम आ गया ना, सॉरी आज थोड़े डूज एंड डोंट्स भी करते हैं क्योंकि एनीवे आपको गुरुजी का ड्रीम आ गया, आप ना जाके दुनिया को उछल के बताते हो आज तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, या जो भी उन्होंने आपको बात बताई। बट जो जिसको आप सुना रहे हो ना, उसको वो वाली जिसको कहते हैं ना अहमियत नहीं पता लगेगी, उसको लगेगा क्या हो गया, मन में उसके आएगा मेरे को तो नहीं आते गुरुजी क्या। तो जिसका जो ड्रीम है, अब कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही अपने ड्रीम में जो गुरुजी आपको बता के गए आप बता देते हो, अभी पूरा नहीं हुआ होता, वो सत्संग वो पूरा नहीं होता तो काम आधा अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए आपने वो उछल के ड्रीम्स नहीं बताने अपने कि मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए, फिर ऐसे आए, फिर वैसे आए, क्योंकि दूसरे को उसकी वैल्यू नहीं पता जो आपको पता, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वो जो ड्रीम है वो हमारे अपने लिए है, हमारा अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ, जिसको नहीं आया उसका अपना कनेक्शन है। हालांकि बड़े सालों में गुरुजी मेरे ड्रीम में भी नहीं आ रहे, तो मैं कहती गुरुजी आप बड़े कंजूस से हो गए, ड्रीम में नहीं आ रहे। मैंने बोला ठीक है, आपकी संगत और बढ़ती जा रही है, उधर ही जाओ फिर आप। ये अगर हम ये बात कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने गुरु को अपना बनाया और उन्होंने भी हमको अपना बनाया। हम उनसे डरते नहीं हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। गुरुजी प्यार के हैं, गुरुजी मिठास के हैं, गुरुजी दयालु हैं, गुरुजी हर संगत का इतना प्यारा सा ख्याल रखते हैं, हर संगत का। ये नहीं कि कोई मिला है तो उनका ख्याल रखते हैं, जो नहीं मिला ना गुरुजी को उसका ख्याल है कि तू भी आ जा। आप लेके जाते हो ना संगत को बड़े मंदिर, देखो बड़ी प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, क्या क्या बदलाव आया चेक कर लेना जाकर, है ना। ये तो नहीं आपको कोई बताएगा आपको बीमारी ठीक हो गई, हमारा ये काम सवर गया, हमारा वो हो गया, ये सब तो आपको
संगत से और सत्संग तो मतलब बहुत सारे सत्संग हैं, आप सुनते रहते हो यूट्यूब पे, सुनते हो पुरानी संगत जितनी भी है सब सुनते, मैं भी कभी कभी सुन लेती हूँ। तो जब आप वो सुनते हो तो आपको पता है कि ये बातें हैं, ठीक है, बट ये जो असल चीजें हैं गुरु जी की खजाने, इसका सत्संग कम ही करते हैं लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने आप को टटोलें, क्योंकि मैं हर सत्संग के बाद हम खुद अपने आप को टटोलते हैं हम कहाँ पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले बदलाव आप देखोगे कि आपके अंदर दया का भाव आना शुरू होता है। पहले आपके अंदर दया का भाव नहीं था। कैसे आता है दया का भाव? दया का भाव ऐसे कि आपके कोई नोन है जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, मान लो, या आपके कोई नेबर्स हैं या कोई रिश्तेदार है जिनके साथ ठीक है आपकी दूर की है या जो भी है, वो आपको तो आपको पता लगता है कि उसके प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है, तो आप पता है क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो बड़े मंदिर चलो। सबसे पहला रास्ता आप दिखाते हो गुरु जी का, दिखाते हो और सोचे चल इसका भी भला हो जाए, चल ये ठीक होगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप रास्ता दिखाते हो गुरु जी का और बड़े मंदिर का, तो आपके अंदर दया का भाव आना शुरू हुआ। पहले क्या होता था कि कहीं से हमारा अच्छा होता था ना, कि किसी बाबे के पास गए या कभी किसी के कहीं ऐसी जगह गए कि जब वो कहे यार तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारी बड़ी तरक्की हो रही है, कहते थे ना, तो हम बताते नहीं थे, हम सोचते थे गुप्त ही रखें। पर अब जब से गुरु जी आए हैं तो आपका मन करता है कि ये परेशान है तो चलो इसको गुरु जी के पास ले चलते। ये आपका सबसे पहला बदलाव आया दया का। आपके अंदर दया का भाव आ गया, आपके अंदर सेवा का भाव आ गया, जिसमें आप जीरो थे, हम सब जीरो थे। आपको कोई लंगर प्रसाद में चपाती बनाने को मिलता है, कितने खुश हो जाते, आज मुझे सेवा मिली। किसकी सेवा मिली? गुरु जी की संगत की सेवा मिली। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आप देखो। आप घरों के अंदर बैठे थे, सारी औरतों के लिए भी कह रही हूँ मैं, आंटीज के लिए, ठीक है, कि सब अंदर घरों में बिलों में बिलखती रोती पिटती, कोई पूछता नहीं है। और आज गुरु जी आपको सत्संग में यहाँ ला के बैठा के आपको 2 घंटे आराम दे रहे हैं, आपको 2 घंटे आपकी आत्मा को बोल रहे हैं आज खुश होके जा। अगर तेरे को कोई नहीं पूछता, आदमी हो, अंकल हो, आंटी हो, तुम्हें नहीं कोई पूछता, मैं पूछता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये जो घरों से निकाल के आज आपको आप कभी पहले जाते थे, सब कहते हैं ये 3-3, 4-4 घंटे का सत्संग क्या होता है? प्रैक्टिकल बात बता रहे हूँ, ये ऐसा क्या सत्संग होता है? बाकी जगह तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाओ और फिर वापस आ जाओ। बट जब आप सत्संग में आते हैं ना, 3-4 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये करते क्या है सत्संग में जाके, है ना। ये नहीं पता कि हम एक सत्संग में पूरा जीवन जी के आते हैं, है ना। आई थिंक हम लंगर भी शुरू करा दो, मैं तो आज गप्पे ही मारूंगी, है ना। पीछे शुरू करा, क्योंकि संगत को परेशानी ना हो, मैं ये चाहती हूँ। कईयों को घर भी जाना होगा, फैमिली वाले भी हैं, आप पीछे से शुरू करवा दो, हो गया, यहाँ भी करवा दो। कानों से सुनोगे ना, सुन लोगे ना, सिर्फ लंगर में तो ध्यान नहीं रहेगा ना, कान में ऐसे करके होना चाहिए। गुरु जी का प्यार के ईयर ड्रॉप्स, हाँ मुंह। और देखो सत्संग, सबसे अच्छी चीज सत्संग की क्या है कि आप जब घर से चलते हो ना, परेशान चलते हो, कुछ ना कुछ चक्कर रहता ही है किसी का भी, हमारा भी। ऐसा नहीं है कि आप ही है, हम भी उसी कतार में। और जब आप पहला कदम सत्संग पे रखते हो या बड़े मंदिर भी जाते हो, गुरु जी के पास जाते हो, तो आप ये महसूस करते हो कि चलो थोड़ी ठंडक मिली। पहला कदम, मत्था टेका, बैठ गए। और शब्द कीर्तन जब स्टार्ट होता है, गुरु की बाणी स्टार्ट होती है, तो आपको कई बार जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द आपको लगता है ये मेरे लिए है, मेरे मन की परेशानी। धीरे धीरे आपकी परेशानी, आप थोड़ा सा शांत होना शुरू होते हो, आपका माइंड सेटल हो जाता है, थोड़ा ठहराव आना शुरू होता है। और जब वो ठहराव आता है और उसके बाद फिर आप लंगर, जब मंत्र जाप होके आरती करके लंगर लगता है। अब पहले तो आपको गुरुजी ने आपकी आत्मा की खुराक दी है शब्द कीर्तन से, ये याद रखना। कई बार आप रोते हो, कई बार आपके मन में गुरु के लिए प्रेम उमड़ता है,
वो सब आत्मा की खुराक है जो गुरुजी आपको दे रहे हैं। दूसरा, आपके शरीर के लिए जो कष्ट है, जो दवाई है, वो लंगर है आपकी। तो आपका हेल्थ का भी ध्यान रखिए गुरुजी ने, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम बाद में नाचते हैं तो हम ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, आपके अंदर से एक नाच आता है, आपका माइंड, वो कहते हैं ना, माइंड भी एंटरटेन हो गया और खुशी से पागलों की तरफ नाचते हैं, है ना। कोई पैर इधर जाएगा उधर जाएगा, ये नहीं सोचना कि हमको ज्यादा डांस नहीं करना था। जब आप गुरु, आपके लिए अंदर गुरु का प्रेम जागेगा, जब आपके अंदर गुरु का एक प्यार आता है ना, तो आपके अंदर अपने आप एक नाच आता है। चाहे वो आप हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो, बट वो गुरु के पास जा सकते। फिर गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था कि मैं आपको कह रही हूँ, बच्चों को प्लीज बाहर लेके जाओ, प्लीज। अब उधर जबलपुर में 14 साल से कम के बच्चों को एंट्री नहीं है, ना माँ को एंट्री है ना बच्चे को। अब सब ना लेके जाओ बाहर, इनको लंगर दे दो प्लीज बच्चों को, सारे बच्चे छोटे हैं ना। नहीं जब हाँ डांस कर, देखा कुछ सुन रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, मैं नहीं सुन रही अपना सबसे। सो ऐसी एक दिन हम गुरुजी के पास में बैठी थी, तो मुझे डांस करने का बड़ा ही शौक था। गुरुजी के आगे उन्होंने भी आज्ञा दी थी, तो मैं कहती चलो आज डांस का सत्संग सुनाते। सो मैं वैसे ही अच्छा मैं सुनाती हूँ कि कैसे डांस कर। जब मैंने पहली बार 7 जुलाई को, तो मैंने पहली बार जब गई गुरुजी के मंदिर तो नहीं किया। अब गुरु पूर्णिमा वाले दिन और जितने भी फंक्शंस आते थे, तो गुरुजी मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, मतलब आज्ञा थी कि मेरे को नाच शुरू करना है, या मैं या मामी जी, हम दोनों जो वो लंबे बाल वाली नाचती हैं। आगे वो टुकड़ी वीडियो में भी मेरे साथ खूब नाची है, मेरे इतने छोटे से बाल, उनके इतने लंबे से बाल। एंड वो था। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि 2006 की शिवरात्रि थी, सॉरी बैसाखी थी, और हंसराज हंसाए थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि आज तो तुम नाचेगी नहीं। मैंने कहा क्यों, मैं तो नाच के बिना रह नहीं सकती। तो कह रही सब लोग देखते हैं। मैंने कहा मुझे तो लोग ही नहीं दिखते वहां पर। तो कह रही आज नहीं नाचेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं नाचूंगी। चुपचाप मैं हंसराज हंस बाहर आए थे, जहाँ पर आजकल लंगर का पंडाल लगता है या जो भी होता है, जो सिंगर्स आते हैं, तो वो रास्ता साफ कराया था और उनका स्टेज वहां लगा हुआ था हंसराज हंस का, और खूब ऊंचा सा स्टेज था, गुरुजी का आसन लगा हुआ था सामने, एंड बड़े बड़े स्पीकर्स लगे थे। अब मन तो है नाचने का, बट बोल दिया था कि मैं नहीं नाचूंगी। अब उसने स्टार्ट किया म्यूजिक, मैं तो ना जहाँ स्पीकर्स थे मैं उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। मैं कहा कोई नहीं देखेगा, खड़े खड़े थोड़ा सा डांस कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो बजाए जाए और मैं तो बस वही खड़े खड़े अपना डांस में मगन, और चुपचाप अपना डांस कर रही थी। मैं कहा चलो नहीं किया गुरुजी के सामने, क्या पर नाच तो रहे। एनीवे थोड़ी देर बाद आप सोचो कितना ऊंचा स्टेज, और मैं नीचे फिरकूसी ऐसे खड़ी, स्पीकर के एकदम साथ में। इतने में आते हैं हंसराज हंस, वो जैसे तो ना स्टेज के कॉर्नर में आके नीचे झुक के मुझे कहते हैं ये जो तुम मीरा की तरह नाच रही हो, पीछे आगे आके नाचो। मैंने कहा हो गया हमारा तो काम। फिर तो आओ देखा ना ताओ, मैं नाचना शुरू किया, और जितनी देर नाचे और खूब सारा नाचे। और यही नहीं नाचे, एक मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अकेली होती थी घर में, तो गुरुजी के लिए नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, उस पर नाचा करती थी। और गुरुजी को ये बात पता थी, क्योंकि एनीवे ये डिटेल नहीं बताऊंगी। तो उस दिन जब उन्होंने नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी उनके साथ नाच के बाद गुरुजी के साथ स्टेज पे ही बैठ गई, और पता नहीं उनके साथ ना प्यार होता है, अंदर से एक प्यार आता है। सो वहां पर जो बैठी तो उसने बजाना शुरू किया नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। मैं तो सीधा वो होता ना ऐसे खड़ी हुई, गुरुजी को